रहस्यमयी हवेली का सच। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वह ठीक उसी हवेली में खड़ा था जो 20 साल पहले अपनी पूरी शान और रहस्य के साथ मौजूद थी। दीवारें नई और चमकदार थी। हवेली में हलचल थी। मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह अपने नौकरों को आदेश दे रहे थे। अर्जुन समझ गया कि वह 20 साल पीछे आ चुका है, लेकिन ये कैसे संभव था। उसने सोचा, क्या ये किसी शक्ति का खेल है या मेरे सवालों का जवाब यही है। ठाकुर की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ा। किसने तुम्हें यहाँ आने दिया? ठाकुर ने गुस्से से पूछा। अर्जुन ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ, रास्ता भटक गया था, माफ़ी चाहता हूँ। ठाकुर ने उसे कुछ पल घूरा और कहा, अगर तुम सच में राह भटके हो तो आज रात यहीं रुको, लेकिन याद रखना, हवेली में कुछ भी अजीब हो तो सवाल मत पूछना। अर्जुन ने हामी भर दी, लेकिन वह जानता था यही वह मौका था जब वह ठाकुर और उस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश कर सकता था। रात होते ही हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से हल्की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई करा रहा हो। अर्जुन ने अपने कैमरे को चालू किया और आवाज़ का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचा। तहखाना ठंडा और अंधकारमय था। वहां उसे बड़े बड़े बक्से दिखे जिसमें कुछ रहस्यमय चीज़ें रखी हुई थी। तभी उसकी नज़र एक काले रंग की किताब पर पड़ी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह हवेली के राज को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए किताब खोली। उसने हवेली के इतिहास की भयावह सच्चाई लिखी थी। ये हवेली रघुवीर सिंह के लालच का प्रतीक है। उसने इस हवेली को बनाने के लिए गरीबों की ज़मीनें छीन ली और विरोध करने वालों को यही दफना दिया। उसकी आत्माएं आज भी इस हवेली में कैद हैं। जो भी इस सच को उजागर करने की कोशिश करता है वह इन्हीं आत्माओं का शिकार बन जाता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि बुजुर्ग आदमी उन्हीं में से एक आत्मा था। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। वह मुड़ा तो ठाकुर रघुवीर सिंह खड़ा था। तुमने वह पढ़ा जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था, ठाकुर ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारा सच अब छुप नहीं सकता। तुम्हारा लालच ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ठाकुर ने तेज आवाज में ठहाका लगाया और कहा, हा 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 हा। तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे? इस हवेली का कोई भी रहस्य जानने वाला जिंदा नहीं बचता। अचानक हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। आत्माओं की चीखें हवेली में गूंजने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह समय के एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। तभी बुजुर्ग आदमी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अर्जुन से कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इस हवेली को ख़त्म करना चाहते हो तो उस किताब को आग लगा दो। अर्जुन ने झटपट किताब को उठाया और पास रखे लैंप से उसे जलाने की कोशिश की। ठाकुर रघुवीर सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। किताब जैसे ही जली, हवेली में जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से उसी खाली मैदान में खड़ा था। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार कागज पर लिखा था, तुमने हवेली को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। सच से भागना आसान नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सच उजागर कर दिया है, लेकिन यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। क्या वह इस घटना को भूल पाएगा या सच की तलाश उसे फिर से किसी नए रहस्य की ओर ले जाएगी? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपके बताए हुए टॉपिक पर हम
ज़रूर एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कराते रहें और डर को हराते रहें। धन्यवाद।